बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि आज मुझे फिर से गुरुजी ने अपना गुणगान करने की मोहलत दी है, इजाजत दी है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे गुरुजी का गुणगान करूं, कितना शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना करूं कि जब से गुरुजी ने मेरी बांह पकड़ी है, मेरी सांसें लेना आसान हो गया है, मेरा जीना आसान हो गया है, मेरी जिंदगी की मुश्किलों को उन्होंने बहुत आसान कर दिया है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, और संगत जी का भी शुक्राना जो इस सत्संग को सुन रही है। पता नहीं आज मेरे ही कर्म शायद ज्यादा कटवाने थे, गुरुजी ने आज अपना ये सत्संग मुझे करने के लिए, शेयर करने के लिए बोला गया और गुरुजी ने इजाजत दी। शाम को ही मुझे जैसे अंकल का फोन आया कि आप अपना सत्संग शेयर करें, तब तक मुझे नहीं मालूम था और मैं उनको फिर दोबारा से, क्योंकि एक बार पहले भी मैं सत्संग शेयर किया था मैंने, तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जिस समय अंकल का फोन आया मुझे, तो मेरा माइंड उस समय बिल्कुल ब्लैंक था, क्योंकि मैं सुबह से ही अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जिंदगी के लम्हों के साथ बहुत ज्यादा जूझ रही थी। और इस समय मैं बिल्कुल ही, मेरा माइंड ब्लैंक था कि मैं कौन सा वाला सत्संग गुरुजी के साथ, संगत के साथ शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने जैसे मेरे को एहसास दिलाया कि वो हर समय मेरे साथ हैं, तो तू कहाँ जूझ रही है, वो तो मुझे बख्श रहे हैं, बख्श रहे हैं, बहुत बख्श रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो मैं सबसे पहले अपना सत्संग शुरू करती हूँ और ना कुछ भी कहते हो कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे ये गुरुजी की आज्ञा से ये मौका मिला आज फिर से एक सत्संग गुरुजी के साथ शेयर करने का और गुरुजी के लिए गुणगान करने का। हर समय ही मन यही चाहता है कि गुरुजी का गुणगान करते रहो, करते रहो। उसी में शायद मेरे को बख्श मिल जाए, जितनी बख्श मिल जाए उस गुणगान को करने के लिए उतनी ही काफी है। मगर वही है कि बहुत शुक्राना। मैं और ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ कि मेरी गुरुजी के साथ जर्नी मेरे हिसाब से तो 2008 में मई में ही शुरू हुई थी। बाकी वो गुरुजी कहते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों से हमारे वो साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे, तभी जिंदगी का सिलसिला जो है वो आसानी से गुजर पाएगा। 2008 में मेरी एक आंटी फ्रेंड जो मुझे गुरुजी के पास लेकर गई, क्योंकि मैं उस समय बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गुजर रही थी। पहले भी मैं इस सत्संग को शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी बेटी का डाइवोर्स और उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे यंग ब्रदर की डेथ, जो कि बड़ी मुश्किल थी मुझे, उसको बड़ा मुश्किल था उसको सहना। दोनों ही चीजें एक साथ शॉक थी, और ब्रदर यंग एज में ही उसको नहीं पता चला, कोई मार के फेंक गया या वो एक्सीडेंट था, कुछ नहीं पता चला। सो बहुत डिप्रेशन में जा रही थी। मेरी आंटी, मुझे एक फ्रेंड आंटी मेरे को लेकर गई गुरुजी के पास, जैसे जैसे उन्होंने समझाया, तो जो जाकर मेरे को वहां आश्रम में सुकून मिला था उसका बयां करना मुश्किल है मुझे। और इसी तरह से मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई, और उसके बाद पहले तो वो आंटी अंकल के साथ ही मैं जाती रही, उसके बाद मुझे मेरी बड़ी बेटी पूनम आंटी लेकर जाती रही गुरुजी के दरबार में, और बस फिर वो होता था इंतजार कि गुरुजी बुलाएं और हम गुरुजी के आश्रम में भाग जाएं, क्योंकि जो लम्हे वहां पर गुजरते थे मेरे, वही सुकून के होते थे। वापस घर आके वो सुकून नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता, नहीं मिलता मुझे घर में आके सुकून। ऐसा करता है कि उनके मन बार बार ये अरदास करता है, फरियाद करता है कि गुरु के चरणों में बैठी रहूं, वही मेरे लिए सुकून है। वो अपने चरणों का प्यार मेरे मन में बढ़ाते रहे।
तो दैट भी गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती रही, उनके साथ फेथ बढ़ता रहा उनके ऊपर, उनके साथ प्यार मोहब्बत कहते हैं धीरे धीरे होता है, किसी के साथ भी हो, चाहे वो इंसान के साथ हो या परमात्मा के साथ, हम धीरे धीरे ही उस राह पे बढ़ सकते हैं। और यही कहूंगी कि जो गुरु के साथ प्यार बड़ा अनकंडीशनल, जिसने प्यार के बदले में प्यार बख्शा, बहुत अच्छा है, उसका भी शुक्राना बहुत गुरु महाराज का। और अब मैं सत्संग सुनाती हूँ अपनी पूनम आंटी का, जिसको उन्होंने एक कार अटैक में बचाया। पूनम आंटी पहाड़गंज जाती थी अपने पापा के बिजनेस में, बैठती थी वहां पे, तो शाम कैश काउंटर पे बैठती थी। तो वहां से शाम को जब वापसी आ रही है और वो जिस राह से गुजरी वहां पे उसको पहले ऐसे लगा कि कोई गाड़ी रोक रहा है या कोई सामान उतार रहा है, तो 2 मिनट के लिए उसने गाड़ी रोक दी। विदिन ए फ्यू मिनट्स उसको नहीं पता चला कि क्या हो रहा है उसके साथ, कोई उसकी गाड़ी के शीशे को रॉड के साथ नॉक नॉक कर रहा है, दूसरी तरफ से पत्थर चला रहे हैं उसके ऊपर और उसको बाहर गाड़ी खोलने के लिए बोल रहे हैं बार बार, पर कौन सी एनर्जी ने उसको रोका हुआ था कि गाड़ी ना खोले। उसके बावजूद भी उन्होंने रॉड से शीशा तोड़ा और वहां से हैंडबैग जो मनी जिसमें कैश था उस दिन का वो उठा के वो चले गए। तो इस दौरान जो शीशे टूटे पूरी गाड़ी में, उसकी सीट के आसपास पूरा पूरा मतलब कितनी बुरी तरह से चूर चूर हो गए थे, बट उसकी बॉडी के किसी भी अंग पे जरा सी खरोंच भी नहीं आई। वो समय पे बहुत घबरा चुकी थी और बहुत ज्यादा सेंसिटिव मोड में चली गई। और उसके बाद गाड़ी खोल के जब बाहर आई तो उसने अपने पापा को फोन किया, फिर मुझे फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया। तो जब तक ये सब कुछ पुलिस वगैरह वहां पर पहुंचती, मैं भी उसके पास पहुंच गई थी। फिर किस तरह के सवालात एजू सब संगत जानती है कि पुलिस वाले कैसे करते हैं, कौन था क्या था, हाउ डू द गर्ल नो कि कैसे उसके ऊपर जो अटैक करने वाले कौन थे, क्या हुआ उसके साथ। सो एनी हाउ मतलब कि उस दिन जैसे गुरुजी ने उस आंटी को, मेरी बेटी आंटी को लाइफ ब्लेस की, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। 2 दिन बाद ही पता चल रहा था कि वहां पहाड़गंज में कोई इस तरह का गैंग आया हुआ था जो कि बिजनेस मैन को या वुमेन को गाड़ियां रोक के 1-2 को उन्होंने शूट भी किया था, जिनकी एट द स्पॉट डेथ हो गई थी। और इसी तरह से हर्ट भी हुए 1-2 बिजनेसमैन उन्हीं दिनों। सो इसको लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद जब तक ये अपने होशावाश में आके घर में आके इसने बोला, मम्मी मेरे को पता नहीं क्या 2 मिनट के लिए मेरी आईज के आगे जैसे ब्लैकआउट हुआ और गाड़ी में बैठने के बाद, और उसके बाद ऐसे लगा कोई येलो लाइट मेरे ऊपर आई है, मेरे को येलो लाइट नजर आ रही थी। तो उस समय उसको कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी उसको ब्लेस कर रहे हैं या गुरुजी उसको वो कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उसको बचाने के लिए उसको एनर्जी दे रहे हैं। सो उसको ये सब चीजें बहुत समय बाद जाके समझ आई और मिली। और इस तरह से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई और हम जाना शुरू हुए गुरुजी के दरबार में, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसको मिलती रही। गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ ही उसकी सेकंड टाइम मैरिज जो अरेंज हुई वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ हुई। एंड वो यूएसए में गई, यूएसए में उसकी मैरिज हुई, जो सेकंड मैरिज हुई वो भी गाय बहुत अच्छा निकला वो। और उन्होंने आपस में इन्होंने बातचीत करके हमने शादी जो उसकी वहां पर हुई वो गए, और गुरुजी ने कैसे थोड़े ही दिनों में शादी के बाद इसका वीजा भी इसको दिला दिया। और किस तरह से इसको इतनी जल्दी ये सब कुछ हो पाना, इतना जल्दी वो पॉसिबल नहीं था, जो कि गुरुजी की कृपा से कैसे टाइम टू टाइम कैसे होता गया। नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ है और बच्चों के साथ हैं, कितना ज्यादा गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। और उसको वो वहां ले गए
और वहां पे जाके वो गुरुजी की संगत को ढूंढती है, मन में रोज सोचती है कि गुरुजी का यहाँ पे सत्संग नहीं मिल पाएगा शायद मुझे। और एक दिन, बोलो वॉल्यूम अपना टीवी का कम करे। सो वहां जाके फिर उसको एक दिन ऐसे ही टेलीपैथिकली उसकी गुरुजी के साथ जैसे बातचीत हो रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा था पहले कि ये टेलीपैथिकली आवाज आ रही है मुझे, ये क्या हो रहा है, कि मैं तेरे घर आ रहे हैं, सफाइयां करनिया शुरू कर ले। सो मैं तेरे घर आना है। तो ये सोच रही है कि पता नहीं कैसे ये आवाजें आ रही है, क्योंकि समर वहां पे चल रहा था और ये समर वेकेशन में ही इंडिया आती थी मिलने हमसे। तो तभी उसको एक आंटी का फोन भी आता है, आंटी फोन पे मिलती है इसको कि इस तरह के, हाँ गुरुजी का सत्संग है, यहाँ पे होता है, एक आंटी के घर में सत्संग होना है, तो आप वहां पे चले जाइएगा, आपको वो कॉल करेंगे। और मतलब कि जैसा कि उसने बताया मुझे कि वो फोन का इंतजार कर रही है, तो फिर एक दिन उन्हीं आंटी का फोन आता है कि नहीं वो कुछ उनके घर में प्रॉब्लम हो गई, तो वो सत्संग पोस्टपोन हो गया, वो नहीं कर पाएंगे। तो सत्संग होने की पहले तो खुशी थी और उसके बाद कि बहुत दुखी हो रही थी कि अब सत्संग मेरे को सुनने को नहीं मिलेगा। सो दैट वे कह रही है कि नेक्स्ट डे ही फिर आंटी का फोन आता है कि पूनम आंटी आप अपने घर में सत्संग कर लो। तो ये बोलती है आंटी कि मैं तो मतलब कि अभी, क्योंकि ये घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरी तरह से नहीं संभाल पाई, क्योंकि अभी शादी हुई है, तो मेरे को तो पूरी तरह से लंगर प्रसाद नहीं बनाना आता, कैसे होगा। कह रहे वो सब गुरुजी अपने आप करवा लेंगे, आप बस तैयारी कर लो अपनी, गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में और आप सत्संग कर लो। उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके तो आपको बैक फोन रिंग बैक करती हूँ। और उसने अपने हस्बैंड अमन अंकल से बातचीत की, तो उन्होंने कहा जैसे आपकी मर्जी है, और गुरुजी चाहते हैं, आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, तो इससे कुछ ज्यादा खुशी की बात नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं सब मिलके। और उसके बाद वो उन्होंने बाजार से ही जो भी स्नैक्स वगैरह मंगवाए लंगर प्रसाद के लिए, घर में तीनों बच्चे सफाइयां के लिए जुट गए, और शाम को 8-10 लोग, मतलब कि 5-6 लोग बाहर से आए, इनको मिला के मुश्किल से 9-10 संगत आंटी अंकल थे जिन्होंने बैठ के सत्संग शुरू किया। और उसके बाद गुरुजी की ऐसे मेहर होती गई कि जब जब सत्संग का मैसेज होता था या सत्संग करवाने को ये होती थी, तो इसके पास एक दिन पहले ही फोन होता था कि कहीं आंटी गुरुजी का सत्संग होता है यहाँ पे, हम आना चाहते हैं। तो पूनम आंटी का जवाब होता था कि हाँ जी हो रहा है सत्संग, आप यहाँ आ जाइए। तो इस तरह से धीरे धीरे वहां पे संगत गुरुजी की अपने आप ही गुरुजी की मेहर से बढ़ने लगी, और आज की डेट में वहां पे मेरा ख्याल में 35-40 फैमिलीज होंगी जो कि हर सैटरडे को सत्संग करती थी। लॉकडाउन के बीच में, अभी ये कोरोना के बाद थोड़ा कम हो गया, मगर बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ मैंने भी वहां जाके गुरु घर में जाके सत्संग अटेंड किए, बहुत आनंद आया वो सत्संग अटेंड करने के बाद। तो इस तरह से गुरुजी अपनी मेहर सब पे करते रहे, बरसाते रहे हम सब पे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। वो बच्ची वहां पे लेकर गए, बेटी उनकी, मैंने अपने सभी बच्चों को गुरुजी के ऊपर सौंप रखा है कि अब वो मेरे बच्चे नहीं हैं। जब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, करना आपने है, तो फिर आप ही करो जो करना है, जैसे जैसे राह दिखाओगे मुझे तो उस पे चलना है बस। सो इस तरह से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई। और वहां यूएसए में पूनम आंटी का दिनों दिन, डे बाय डे उसका विश्वास बढ़ता गया, और वो टेलीपैथिकली गुरुजी के साथ क्या क्या बातें करती थी और करती है अभी भी, और फिर मुझे भी पास ऑन करती है। सो जब भी खुशी होती है बहुत कि वो गुरु घर में उसको सेवा भी करने के लिए मिल जाती है, अपने घर में भी सत्संग करती है, और बहुत श्रद्धा और उनके गुरुजी के हुक्म के साथ, उनके हुक्म के नीचे रह के वो सत्संग करती है और सत्संग में जाती है। अब इसी तरह से अब दूसरा सत्संग सुनाती हूँ मैं अपने हस्बैंड अंकल का। उनके हाथ में पस पड़ गई थी,
तो वो नॉर्मली तो गुरुजी के दरबार में नहीं जा पाते थे, बिजनेस की वजह से बिजी रहते थे बहुत ज्यादा, शाम को जैसे लेट हुआ तो दरबार में नहीं जा पाते थे। तो एनी हाउ इनके ऑफिस में ही पिन, एक छोटा सा ऑल पिन चुभने से पस पड़ गई थी, जो कि उन्होंने केयरलेसनेस दिखाई, अपने इंजेक्शन नहीं लगवाया और उसमें पस डे बाय डे बढ़नी शुरू हो गई। और डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने मेडिसिन देनी शुरू की, मगर पस बननी बंद नहीं हो रही थी। और एट द लास्ट डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि मिस्टर विज, अगर आप कि ये पस बननी बंद ना हुई तो ये इसका आपका अंगूठा भी काटा जा सकता है, इवन अगर तब भी ना बंदी तो हाथ तक भी पहुंच नौबत आ सकती, हाथ भी काटा जा सकता है। सो उसी तरह से गुरुजी कैसे इनको लेकर गए वो भी मैं बताती हूँ कि शोरूम से गाड़ी निकाली थी, तो अपनी दूसरी बेटी आंटी के साथ, चारू आंटी के साथ उसको ले जाते हैं कि हम दरबार में गाड़ी जब भी निकलती है नहीं लेते हैं तो गुरुजी के दरबार में ही लेकर जाते हैं, पहले वहां से गाड़ी प्लेस होकर आती है। तो देखो गुरुजी ने इनको अपने पास उस वे में बुलाया और वहां पे लंगर प्रसाद किया इन दोनों ने, और फिर घर आए। नेक्स्ट डे फिर इनकी डॉक्टर के साथ मीटिंग थी, तो उस समय डॉक्टर ने चेकअप करके क्या बोला कि अंकल अब तो पस बननी बंद हो गई है, तो अब आप, ये आपकी फेवर में जा रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पस बननी बंद हो गई है। तो अब डेली की ड्रेसिंग करनी है आपको और ये फिजियोथेरेपी से अपनी एक्सरसाइज करवानी है। तो ये है गुरुजी हमारे, जो कि वो कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन मंगिया सब कुछ देंदा। तो अंकल को विश्वास बहुत है, बट मंदिर, बड़े मंदिर मैं ही जाती थी बच्चों के साथ, पहले बड़ी बेटी के साथ, फिर छोटी बेटी के साथ, आंटी के साथ। तो मगर भागने की हमको मंदिर में होती थी कि हमें गुरुजी के पास जाना है, मिलना है वहां से। सो ब्लेसिंग्स तो इतनी है, जितना गुणगान करें गुरुजी का कम है। आज जैसे ही मेरे को अंकल का मैसेज आता है कि आपने सत्संग शेयर करना है, तो मैं फिर उसी समय वही मेरा क्वेश्चन मेरे दिमाग के साथ अपने साथ जद्दोजहद में पड़ गई थी कि मैं कौन सा सत्संग सुनाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह से बहुत बहुत डिस्टर्ब थी, मेरा माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब था मैं बता नहीं सकती। तो वो गुरु है जो मेरे को अपने साथ बांध के मेरी रूह को शांति देता है। तो ये मैसेज मिला मेरे को कि मैं गुरु के साथ चंद घड़ियां बिता सकूं, और फिर मैं यही कि आज तो मुझे गुरु जी का गुणगान ही करना है। मैं पता नहीं कोई सत्संग कर पाऊंगी शेयर, यानी मेरे को गुरु जी का गुणगान करना है, गुरु जी का ही गुणगान करना है। तो उसी को कहते हुए याद करते हुए मैं 2 लाइनें दिमाग में मेरे उसी समय आई जो मैं अभी बोलना चाहती हूँ। गुण गावा दिन रात तेरा मैं गुण गावा, बिसरो ना ही दात अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात गुरु जी में तेरा गुण गावा। सो इस तरह से गुरु के साथ मेरे दिन ब दिन बीत रहे हैं, और वो इतना ज्यादा ब्लेस करते हैं, मैं नहीं बता सकती कि मैं सोचती हूँ कि मैं कितना शुक्राना किस तरह से करूंगी गुरु महाराज का शुक्राना, कि वो मेरे को पल पल ब्लेस कर रहे हैं, पल पल। मेरी जिंदगी ऐसे ऐसे मोड़ों से गुजर चुकी है कि मैं बता ही नहीं सकती, मैं उन लम्हों को नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि महाराज का हुक्म मेरा सर आंखों पे है और हमेशा रहना चाहिए और रहेगा, कि मैं हर चीज अपनी, हर दुख दर्द खुशी सबसे पहले गुरु महाराज के साथ शेयर करती हूँ और करती रहूंगी शायद। और वही महाराज जो हैं मेरे को आगे राह दिखाते हैं, तसल्ली देते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, वो एहसास भी दिलाते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का। एक और सत्संग पूनम आंटी का ही सुनाना चाहूंगी। पूनम आंटी की मदनीला अभी पीछे जो सेकंड टाइम कोरोना हुआ था, उसमें वो उनको भी कोरोना हो गया था, हॉस्पिटलाइज हुई 4 बार, वो हॉस्पिटलाइज हुई, कोरोना से ठीक होकर आ गई, उसके बाद फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ गई।
तो जितना टाइम तक वो हॉस्पिटलाइज होती नहीं है उतना टाइम गुरुजी उसको सत्संग में वहां यूएसए में बुलाते रहे हैं और उसको एहसास दिलाते रहे कि वो उसकी मदर इन लॉ को कितना ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ब्लेस किया उन्होंने। एंड एट द लास्ट जब वो लास्ट टाइम हॉस्पिटलाइज्ड हुई हैं तब मैं भी उनको देखने गई अपनी सिस्टर आंटी के साथ, हॉस्पिटल में मिलने गई तो बहुत खुश हुई मिलके वो। एंड वाकई में वो एक प्योर सोल थी। तो मतलब कि सबको एक प्यार का खजाना देकर गई हैं, प्यार भर के गई हैं सबके दिलों में अपने लिए। और वो भी महाराज के साथ जुड़ी हुई थी, मगर वो गुरुजी को नहीं, अपने निरंकारी गुरुओं को ही मानती ही थी। उनके लिए दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी। उसके बावजूद वो गुरुजी के सत्संग में, जबकि हमारे साथ वो यूएसए में थी, उन्होंने बहुत तन मन से उन्होंने गुरुजी की सेवा में अपना लगा दिया। उनको ऐसा नहीं था कि वो उनकी रिस्पेक्ट में कोई वो कमी थी। सो इस तरह से वो प्योर सोल का वो हुआ। गुरुजी ने उनको अपनी शरण में लिया और पूनम को ये एहसास दिलाया, उसको बार बार टेलीपैथिकली मैसेज मिल रहे थे कि गुरुजी ने उसकी मदर इन लॉ को बहुत ब्लेस किया है। एंड बोला जैसे उसको कि मैं तेरी सास को ब्लेस कर देता है और यह सत्संग जाके शेयर करना है। वो क्या हुआ है कि उनकी डेथ होने के बाद उनके तकिए के नीचे से गुरुजी का एक स्वरूप मिला नर्स को, जो कि उनकी छोटी डॉटर इन लॉ को उसने लाके दिया कि ये उनके तकिए के नीचे पड़ा था, तो ये क्या चीज आप देख लो। और उसने अपने ही हाथ में जैसे ही उस तरफ ओम लिखा हुआ था जो उसके हाथ पे था, उसने टर्न किया उस चीज को, अरे ओ ये तो गुरुजी हैं, तो आप गुरुजी को मानते हो। तो वो उसकी डॉटर इन लॉ बोलती कि मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं, बस मैंने वो ले लिया गुरुजी का स्वरूप। तो उसने ये सोचा कि लोग मिलने आते हैं क्योंकि उनके भी रिलेटिव्स नॉन में एक दो आंटी अंकल जो गुरुजी को अब मानते हैं, तो वो शायद मिलने गए होंगे, तो उन्होंने आंटी को दे दिया होगा, तकिए के नीचे रख दिया होगा। और उसके बाद जब उनके क्रिमेशन के बाद हम लोग सब इकट्ठे हुए बैठे तो उन्होंने पूछा उन आंटी अंकल से, तो उन्होंने कहा कि हम तो कोई स्वरूप नहीं देकर आए आंटी को। जो जो मिलने गया था उससे पहले उन्होंने सबसे पूछा कि कोई भी वहां पे गुरुजी का स्वरूप नहीं देकर आया था, तो ये कौन कर सकता है, किसने किया, ये सब एक गुरु ही करने वाला है। और उसके बाद क्या होता है कि गुरुजी मतलब कि जबकि उनकी फैमिली, पूनम की लॉज फैमिली जो है वो निरंकारी गुरु को मानने वाली है, उनका उनमें बहुत बिलीव है और वो उन्हीं के फॉलोअर है, उसके बावजूद वो कहते हैं उसकी छोटे वाले जो ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने अमन के छोटे ब्रदर, उन्होंने बोला कि पूनम हम गुरुजी का सत्संग करना चाहते हैं, मगर हमें कुछ पता नहीं है, तो हम कर लेंगे, आप करोगी, करवा दोगी, कर लोगी। उसने कहा जब गुरुजी यहाँ पे करवा रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ, हम कर लेंगे, गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। अब ये देखिए संगत जी, मतलब कि हरिद्वार जाने से पहले जो कि हमारे रिलीजियस कस्टम होते हैं, वहां जाने से पहले ही मतलब कि नहीं होता, जहाँ पे डेथ होती है जोत नहीं जलाई जाती, वहां पे गुरुजी ने जोत जलवाई, गुरुजी का सत्संग किया, हुआ, उन लोगों ने बैठ के किया, पूनम ने, मैंने, सबने जाके बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े आराम से, आंटी अंकल और जो उन्होंने अपने क्लोज थे उनको बुलाया हुआ था वहां पे, वो भी गुरुजी के फॉलोअर थे, आए और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई घर के बाहर। इवन जब वो क्रिमेशन के लिए ले जा रहे थे उनको, तब भी गुरुजी ने बटरफ्लाई, उसको जब भी मतलब कि गुरुजी का एहसास होता है तो वो बटरफ्लाई उसको नजर आती है पूनम को। इवन मुझे भी, मैं उनके घर में ही थी सत्संग वाले दिन, घर के बाहर बटरफ्लाई नजर आई। सो हम लोग जय गुरुजी करते हुए हम सब लोगों ने वहां पे गुरुजी का सत्संग किया। तो ये सब हरिद्वार नेक्स्ट डे, वो गुरुजी का सत्संग करने के बाद वो नेक्स्ट डे हरिद्वार अपने बाकी के कस्टम पूरे करने गए पूरी फैमिली। सो ये है हमारे गुरुजी जो कि सबको ब्लेस करते हैं कि वो
उनके दरबार में कोई ये नहीं है कि आप दूसरे गुरु को मानने वाले हैं या माता रानी को या नानक को, सब एक है। उन्होंने उनकी शरण में जो भी आ गया उन्होंने उसको ब्लेस करना ही है। तो ये है गुरु जी। और वाकई में ये मतलब कि सुनते तो आई हैं मगर उन्होंने करके दिखाया कि हाँ वो महाशिव का रूप, महाशिव ही हैं जो गुरु का रूप धारण करके धरती पे आए थे, अपनी संगतों को तानने आए थे और अपनी संगतों को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए आए। और मगर मेरे को अभी भी होता है, ये बहुत महसूस होता है कि गुरुजी आप जब चोला फॉर्म में आपने संगतों को अपने पास बुलाया तो मेरे को तब क्यों नहीं बुलाया? क्या तब मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि मैं भी आपको पा सकती, आपको आपके उस चोले के साथ आपको महसूस करती, आपको टच करती, जैसे कि संगत से सुनते हैं हम, क्योंकि वो जो भी संगत उनके पास से गुजरती थी या उनकी सेवा में लगती थी या वो बोलते थे उनको कहने के लिए, तो वो खुशबू से महक जाते थे और उनके पता नहीं कितने कितने कर्म कट जाते थे। तो अपने आप को वो महसूस तो होता है कि गुरुजी आपने मेरे को भगवान बनके बुलाया अपने दरबार में, कि अब तो आप सबके ही भगवान हो गए। भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, उसको टच करना भी बहुत मुश्किल है। हम तो उनकी मतलब कि इस लायक ही नहीं है, कुछ करना धरना आता नहीं है, ना पूजा ना पाठ ना इस तरह से सिमरन कर पाते हैं। कोशिश जरूर करते हैं मगर कैसे सिमरन करते हैं वही है कि जब भी सिमरन करने बैठते हैं ध्यान नहीं लगता जी, तो नहीं लगता। जब तक गुरु नहीं कृपा करता ध्यान नहीं लगता। जितनी देर के लिए गुरु कृपा करता है तभी ध्यान लगता है हमारा उनके चरणों में, और तभी हमें वो सुख का आनंद मिलता है गुरु के चरणों में। मतलब पता नहीं, बहुत 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 ज्यादा शुक्राना है गुरु महाराज का कि इन बच्चों के सिर पर भी उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है और मेरे पूरे परिवार पर अपना हाथ रखा हुआ है। मेरी मदर अकेली रहती हैं, उनके साथ भी हमेशा रहते हैं, उनको भी एहसास दिलाते हैं कि वो उनके साथ हैं, अकेले नहीं हैं। और क्या कहूं, गुरुजी के गुणगान जितने गाओ उतने कम हैं। एक अपना और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। दक्ष जो कि पूनम आंटी का बेटा है, मेरा ग्रैंडसन, वो वहां पे यूएसए में ही स्कूल में गिरा तो उसका बिल्कुल मुंह के बल गिरा था। तो उसको जब डॉक्टर के पास वो लेकर गए तो उन्होंने उसका खाली एक टांग टूटा था। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि जिस तरह से ये गिरा है, जिस तरह से इसको चोट आई है, तो ये तो बहुत ही मतलब कि इसका कैसे सेफ्टी मिली है, इसको किस तरह से कौन सी एनर्जी में इसको वो किया है कि इसका जॉ पूरा का पूरा जा सकता था। तो इसका मगर खाली एक हल्का सा ऊपर से एक दांत टूटा है और उसको बहुत गुरुजी ने अपना हाथ देके बचाया, बहुत ब्लेस किया हुआ। और मैं अरदास करती हूँ गुरुजी बच्चे को आप ब्लेस कीजिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बनके इस दुनिया में आगे आए और वो उन माँ बाप की भी सेवा और रिस्पेक्ट में वो रहे और उसको पता चले कि माँ बाप क्या चीज है और आप उसके माँ बाप तो असली आप ही हैं। आपने ही उसको संभालना है, संवारना है, आपने ही उसको हर चीज देनी है, क्योंकि वो बच्चा मतलब इसकी पहली उसमें से था मैरिज से, तो जब इसकी सेकंड मैरिज हुई तो वो इसके पास ही था दक्ष। उसको भी ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज, बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, मुझे तो कर ही रहे हैं। सारा दिन आज का मेरा जो बीता इस समय
गुरु के गुणगान करने के लिए मेरे को जो एनर्जी दे रहा है वो ये मेरा परमात्मा, मेरा गुरु ही दे रहा है मेरे को। मैं कहूंगी कि परमात्मा इसी तरह से सबको अपनी शरण में रखे, उनके ऊपर मेहरों के मींह बरसाता रहे और उनको ब्लेस करता रहे। इसी तरह से उन्होंने मैं अपनी सेकंड बेटी पे आती हूँ जिसकी शादी उन्होंने ही करवाई, और उसकी शादी में मतलब कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद उसकी शादी सेटल डाउन कराई। फेब में उसकी डेट निकाली, जो कि हम जल्दी निकालने की सोच रहे थे। फेब में उन्होंने निकाली और उसकी शादी के बाद सेकंड कोरोना की जो वेव आई थी, उसकी शादी के समय उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे ढंग से करा दिया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कितना ब्लेस किया उस बच्ची को उन्होंने। और हम जहाँ पे भी उन दिनों उसकी शॉपिंग के लिए जा रहे थे, कोरोना तो उन दिनों भी था, मगर कैसे उन्होंने हमको उस वेव से निकालते हुए, और हर जगह पे उनके दर्शन हो रहे हैं। जिस भी दुकान पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या उसके किसी काम के लिए जा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस मिल रही है हमें और उनके दर्शन वहां पे हो रहे हैं। गुरुजी विराजमान है पहले से ही वहां पे। तो मतलब हर पल, हर वक्त, हर समय वो विराजमान है। हम चाहे उसको जितना भी वो कह लें, मगर वो हाँ है, हमारे साथ हर समय है। वही है जो हमारी सब राहों में आए हुए जितने भी कांटे हैं उनको या तो सहने की शक्ति देते हैं या उनकी चुभन बहुत कम कर देते हैं कि कर्म तो हमें ही काटने हैं ना, कटवाने चाहे गुरु जी ने है, कटवा तो वही रहे हैं। उसको सहने की जो 5% शक्ति है वो भी गुरु जी ही दे रहे हैं। अगर वो ना दे तो हम वो कर्म नहीं काट सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस जीवन को जीना, बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जा रही है तो वो शब्द बानी जो हम सुनते हैं सच होती नजर है कि जीना झूठ है, मरना सच। जीना झूठ है, मरना सच। तो क्यों है जीना झूठ? फिर भी हम जी रहे हैं उस झूठ के साथ। क्यों जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? महाराज के साथ क्यों ना जिए? तो महाराज आपके साथ भी हम तब जी सकते हैं जब आप हम पे दया करें, कृपा करें, हमको बख्श दें कि हम आपके साथ, आपके प्यार के साथ, आपकी मेहर के साथ इस जीवन को जी सके। बहुत सच है वो भी शब्द कि जे तू ना फड़दा साडी बां असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असां मर जाना सी। वाकई में अगर ना बां पकड़ते तो पता नहीं हम इस दुनिया में होते ना होते। अगर होते भी तो पता नहीं कौन से कीचड़ में धसे होते, कितने कांटों में हम बैठे होते, नहीं मालूम। तो गुरु ने बां पकड़ के हमको कांटों को सहना भी सिखा दिया, उनके ऊपर चलना भी, और अपने फूलों की सेज पे भी प्यार, फूलों की तरह प्यार से अपनी गोदी में बैठाना भी उन्होंने ही बख्शा है। बख्श करके ही वो अपनी गोदी में बिठा लेते हैं हमें, और वो लम्हे, सुख के लम्हे भी देते हैं हमको। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सत्संग है गुरु जी के, पर नहीं पता और कितना गुणगान कितना मैं कर पाऊंगी। जो भी अभी बोल पा रही हूँ वो मेरे में बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं थी शाम तक, और गुरु महाराज की ही बख्श है। उनको यही अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज अपनी शान में मेरे से कुछ भी ऐसा मत बुलवाना कि मैं कुछ भी वो कर सकूं, गुस्ताखी हो सके। प्लीज मेरे को बख्श देना महाराज, बख्श दो। आप बख्श रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बख्श रहे हो। बहुत कर्मों की मारी हुई हूं मैं भी, कर्मा तो शर्माई हुई हूं, बहुत बहुत शर्माई हुई हूं कर्मों से। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। गुरु जी जय सत्संग, जय गुरु जी की। और
संगत जो ये सत्संग सुन रही है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं मालूम गुरुजी मेरे कौन से कर्म मुझे कितना ब्लेस करना चाहते हैं ये सत्संग करवा के मुझसे, और संगत जो सुन रही है उनका भी कर्म कट रहे होंगे, कटेंगे जो ये सत्संग सुनते हैं या सुनेंगे। सो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।